ध्यान से देखो। अपने दुश्मनों से बचने के लिए एक औरत अपने छोटे बेटे को लेकर पहाड़ की चोटी पर रहने लगी। वहां दोनों शांति से रहने लगे। कुछ ही समय में लड़के ने मार्शल आर्ट्स में कमाल की प्रतिभा दिखा दी। उसने सिर्फ अपनी माँ की पुरानी कला ही नहीं सीखी बल्कि अपनी नई तकनीकें भी बना ली। माँ समझ गई कि उसका बेटा बहुत खास है और एक दिन लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे, इसलिए उसने उसे पहाड़ पर एक गुरु के पास ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। 20 साल बाद लड़का अमर बनने से बस एक कदम दूर था। तब उसके गुरु ने कहा कि अब नीचे जाकर दुनिया का अनुभव लेने का समय आ गया है। लेकिन जैसे ही वह पहाड़ से नीचे आया, एक खूबसूरत सीईओ की गाड़ी ने उस पर कीचड़ उड़ा दिया। लड़का बोला, आखिर पकड़ लिया। 2 पैरों से 4 पहियों वाली गाड़ी का पीछा करना आसान नहीं था। फिर उसने कहा, तुमने मेरे कपड़ों पर कीचड़ गिराया है, अब 500 येन दो, मुझे ड्राई क्लीनिंग करवानी है। लड़की बोली, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि मैं मुसीबत में हूँ? लड़का बोला, दिख रहा है, लेकिन तुम मुसीबत में हो और तुम पर मेरा पैसा भी बाकी है। दोनों बातें अलग हैं। तभी कुछ गुंडे आ गए। उन्होंने कहा, बीच में मत पड़। लड़का बोला, ये मुझसे जुड़ा है, जिसने मेरा पैसा देना है उसे तुम लोग ले जा रहे हो। गुंडों ने हमला किया, लेकिन लड़के ने कुछ ही सेकंड में सबको हरा दिया। फिर उसने लड़की से कहा, अब हिसाब करो, 500 कपड़े साफ करवाने के और 500 तुम्हारी जान बचाने के, कुल 1000। लड़की हैरान होकर बोली, तुमने मेरी जान बचाई और सिर्फ 1000 मांग रहे हो? लड़का बोला, अगर कम लग रहा है तो 2000 भी चलेंगे। लड़की मुस्कुराई और बोली, मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड बन जाओ, मैं तुम्हें हर महीने 50,000 दूंगी। लड़के ने मना कर दिया। तब लड़की बोली, ठीक है, 1 लाख दूंगी। लड़का बोला, मुझे पैसों की जरूरत नहीं, मुझे अपनी सगाई तोड़नी है। मैं अपनी मंगेतर से कभी मिला भी नहीं हूँ, सुना है वो बहुत अमीर है और मुझे ऐसी परेशानी नहीं चाहिए। इतना कहकर वह वहां से चला गया। जब वह उस अमीर परिवार की कंपनी पहुंचा तो गार्ड ने उसे रोक लिया। गार्ड बोला, तुम जैसे लोग यहाँ नहीं आ सकते। लड़का बोला, मुझे गु युनशु से मिलना है, मैं अपनी सगाई खत्म करने आया हूँ। गार्ड हंसने लगा, लोग मिस गु से मिलने के लिए महीनों इंतजार करते हैं और तुम बिना अपॉइंटमेंट के आ गए? इतने में एक असिस्टेंट बाहर आई। उसने पूछा, क्या बात है? गार्ड बोला, ये आदमी कह रहा है कि इसकी मिस गु से सगाई हुई है और ये उसे तोड़ने आया है। असिस्टेंट ने पूछा, तुम्हारा नाम? लड़का बोला, इलिंग श्याओ। असिस्टेंट ने उसकी सगाई का कागज देखा और बोली, ये नकली है। वह कागज फाड़ने ही वाली थी कि लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया। तभी वहां खुद गु युनशु आ गई। जैसे ही लड़के ने उसे देखा, वह बोला, अरे ये तो वही लड़की है जिस पर मेरे 1000 बाकी हैं। सब लोग हैरान रह गए। गु युनशु ने पूछा, तुम ही लिंग श्याओ हो? लड़का बोला, हाँ, मैं सगाई खत्म करने आया हूँ। गु युनशु बोली, मैं ही गु युनशु हूँ। लड़का बोला, अच्छा, अब मेरे 1000 लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसने सगाई का कागज निकाला और बोला, आधा तुम फाड़ दो, आधा मैं फाड़ देता हूँ, फिर दोनों अपनी अपनी राह चलेंगे। लेकिन गु युनशु ने कागज नहीं फाड़ा। वह बोली, मैं इस शहर की सबसे बड़ी कंपनी की सीईओ हूँ और तुम मुझे देखते ही सगाई तोड़ना चाहते हो। लड़का बोला, तुम बहुत अमीर लगती हो, मैं तुम्हारा खर्च नहीं उठा सकता। गु युनशु बोली, किसने कहा कि तुम्हें मेरा खर्च उठाना है? लड़का हंसकर बोला, मेरे गुरु ने कहा था कि पहाड़ के नीचे की लड़कियों का खर्च बहुत ज्यादा होता है। उसी समय गु युनशु ने अपने दादाजी को फोन किया। उसने पूछा, ये सगाई सच है? दादाजी बोले, बिल्कुल सच है। लड़का बोला, मैं ये सगाई तोड़ना चाहता हूँ। दादाजी बोले, नहीं, ये शादी मैंने और तुम्हारे गुरु ने तय की थी। लड़का बोला, जबरदस्ती की शादी अच्छी नहीं होती। दादाजी बोले, पहले 3 महीने साथ रहो, अगर उसके बाद भी मन नहीं बदला तो मैं खुद सगाई खत्म कर दूंगा। फिर उन्होंने एक और शर्त रखी, इन 3 महीनों में लिंग श्याओ युनशु के साथ ही रहेगा। फोन कट गया। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। फिर गु युनशु बोली, मेरी कंपनी में कुछ लोग मेरे खिलाफ हैं, बाहर भी दुश्मन हैं, इसलिए अगले 3 महीने मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड बनो और सबके सामने मेरे मंगेतर होने का नाटक करो। मैं तुम्हें